हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर PU 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 9 months फ्रॉम जीरो। सो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि 9 months इज इट टू अर्ली या इज इट टू लेट। क्या हमें बहुत हम ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए, हम ज़्यादा अर्ली तो नहीं है। देखो यार, 9 months में ना बहुत आराम से बहुत इजीली प्रिपरेशन हो जाती है, बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम्स भी तो होंगे ना आपके। बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ, कॉलेज के साथ ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर ना सिर्फ आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, आपको रिविजन भी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, और आपको यू हैव टू इंश्योर कि अपने वीक टॉपिक्स पे भी काम कर सको, राइट। PU इज़ नो मोर एन एग्जाम जो बहुत ईजी होता था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इधर से शॉर्ट नोट्स ले लिए, वन लाइनर्स पढ़ लिए और हो गया। दिस यूज्ड टू बी 3 years पहले का एग्जाम यही था, बट डे बाय डे इट इज़ गेटिंग मोर डिफिकल्ट। एंड डिफिकल्ट का मतलब ये है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करना है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट येस, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि डन दी, यहाँ से ही अब स्टार्ट करेंगे, प्रॉमिस CA लिख कर जाना इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड येस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर्स के या तो आप प्रॉमिस करो कि एजुगिरी को रेगुलरली फॉलो करोगे, यूट्यूब चैनल को, या फिर आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको फॉलो करोगे। एंड अगर YT देख रहे हो तो MCQs जो loggery.in पर अवेलेबल है वो प्रैक्टिस करोगे, राइट। ये मुझे प्रॉमिस चाहिए। देखो, फ्री में भी मिल रहा है, पेड भी मिल रहा है, कुछ तो करो, कुछ तो करो। मेरे पास नहीं आना कि हमने करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं किया था इसलिए एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, बहुत दुख होता है ये सुनकर। सो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ये शेड्यूल, हम ये टाइम टेबल जो है ये फॉलो करेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले, व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस? मई या जून में होता है, मोस्टली जून के लास्ट वीक के अंदर ये एग्जाम होता है, बट तुम लेके चलो कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, उससे पहले सारी तैयारी करके रखनी है। एंड अगर मई जून ऐसे महीने हैं जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो इंश्योर कि आप पहले ही सब कुछ तैयारी कर रख दो। एंड एग्जाम के टाइम पर जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और ये वाला एग्जाम हो, आपको रिविजन भी करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद कितनी सीट्स हैं? डिपार्टमेंट ऑफ लॉज जो है उसमें 300 सीट्स हैं। आप कौन से सीट के लिए एम कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में, इन द कमेंट सेक्शन बता कर जाना। एडमिशन जो है वो कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होती है। हाँ, पहले आपके ग्रेजुएशन मार्क्स कंसिडर किए जाते थे, बट 100% एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज अब कंसिडर किया जाता है। आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो भी लास्ट आपने किया है, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स, उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। 5% कंसेशन रहता है फॉर SC, ST, BC, PWD कैंडिडेट्स। पैटर्न ऑफ द एग्जाम देख लेते हैं। 1 hour 30 minutes का आपका एग्जाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है। रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। लीगल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो 40 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसको कवर करने के लिए आप हमारा कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं, loggery.in पर अवेलेबल है। वो कोर्स में ही सब कुछ हो जाता है। नहीं तो अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से सब कुछ कर सकते हैं, दैट इज थ्योरी पढ़ सकते हैं और MCQs सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है loggery.com पे मैंने टर्म्स के और मैक्सिम्स के PDF शेयर करे हुए हैं, वहां से आपको पढ़कर जाना है। और 2 वीडियोस भी मैंने करी हुई हैं लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे लर्न करना है, और 2 में मैंने आपको लीगल टर्म्स पढ़ाई हुई है। उसके बाद जो तीसरी नंबर पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज और जो आपके कमीशंस, अमेंडमेंट्स, ये सब है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है जो लॉगरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो आप वहां से पढ़ लीजिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ये सब जो है आप विली की LA and LR बाय विली ले सकते हैं, और वहाँ से आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस के, ये आपको loggery.in पर मिल जाएंगे। ये पेड हैं क्वेश्चंस, खरीद कर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा जो है आप LA and LR बाय विली में से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो आप वहाँ से लीगल अवेयरनेस MCQs ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है ना। वो बहुत सही रहते हैं क्वेश्चंस, ओके। एंड या दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है तो loggery.in पर अगर चाहिए तो कॉमेंट कर देना, जैसे जूरिस और इंटरनेशनल के अवेलेबल करवाए हैं वैसे ही बाकी भी अवेलेबल हो जाएंगे। जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके जो है 30 मार्क्स की है आपकी।
साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप यूनिवर्सल्स की अगेन जो सेम बुक है ऊपर जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो वो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लगा सकते हो। हमारा स्टैटिक जीके का कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो फिर आपको यूनिवर्सल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप स्टैटिक जीके का कोर्स ही डायरेक्ट खरीद सकते हो। आपकी मर्जी, आपको दोनों में से क्या करना है, दोनों में से जो भी एक चीज खरीदोगे आपका कवर हो जाएगा। बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है वो आपका आर्ट्स एंड लिटरेचर टॉपिक बनेगा यूनिवर्सल्स में से, वहां से आप कर सकते हो। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फॉर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल फर्स्ट, ये सब तो है, बट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, फोक डांसेस और फेस्टिवल्स नहीं है। मैं ट्राई करूंगी कि मॉक टेस्ट में कवर हो जाए, बट येस हमारे कोर्स में आपको इसके क्वेश्चन जरूर अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम आता है कि यूनिवर्सल्स में सारे टॉपिक्स नहीं है, बट देन अगर आप ये मॉक टेस्ट से कवर कर लोगे तब भी कवर हो जाएगा। बट अगर आप हमारा कोर्स खरीद रहे हो देन सभी क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आपको 12 मंथ्स के कवर करने होते हैं, मतलब जून टू जून, पिछले जून से लेकर जिस जून में एग्जाम है वहां तक के कवर करने होंगे। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर रोज क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है द हिंदू एनालिसिस की, वहां से कर सकते हैं। या फिर आप loggery.in के जो लेक्चर्स हैं वो खरीद सकते हैं, मंथली कंपाइलेशंस आती हैं वो खरीद सकते हैं। एंड गाइज कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको जुलाई टू दिसंबर के भी बंडल में चाहिए, जैसे मैंने जान टू जून जो है वो प्रोवाइड कर दिए एक साथ, तो वो ₹1500 के पड़ेंगे जिसपे 300 ऑफ मिलेगा आपको, और साथ में एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करने रहते हैं। देखो यार, loggery.in के लेक्चर्स तो लगाने ही पड़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। एंड फिर मॉक्स में भी करंट अफेयर्स में कवर करवाती हूँ, आप मैगजीन में से भी कवर कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है नोट्स की और अंडरस्टैंडिंग की, तो वो देख सकते हैं। लॉगरी पर आपको नोट्स बने हुए मिल जाएंगे, डिजी नोट्स, ठीक है ना, लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। एंड यस, और प्लस आपका टाइम बहुत सेव होता है क्योंकि आपको बस देखना है, सुनना है, पढ़ना है, यहाँ पर आपको खुद से रिसर्च वगैरह कर समझना पड़ता है। तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, मैंने आपको सभी ऑप्शंस बता दिए हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर वन लाइनर्स हैं, यूट्यूब पे 30-40 मिनट्स की वीडियो या 1 आवर या 2 आवर्स की इवन वीडियो है, क्या उससे कवर हो सकते हैं? नहीं, नो, नहीं कवर होगा। देखो अब जो है आप PYQs उठाकर देख सकते हैं, पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स बहुत चेंज हो गए। गॉन आर द डेज जब आप नोबेल प्राइज पढ़ लो, सरस्वती सम्मान पढ़ लो और वो एग्जाम में आ जाते थे, यूर डन। नहीं, अब वो नहीं आते हैं, आते भी है तो एक ही आते हैं, तो बाकी सारे हैं वो ओवरऑल न्यूज में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, मैं भी आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं, करवाती थी कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करवा दिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स करवा दी और उसमें से बहुत क्वेश्चंस आ जाते थे। बट अब जो है ओवरऑल न्यूज के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लिस्ट जो है इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी। मेहनत आप अल्टीमेटली उतनी कर दोगे रट्टा मारने में, बट एग्जाम में वो ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो इनमें से, इन तीनों में से एनी वन ऑप्शन, या फिर परमानेंट ऑप्शन तो एमसीक्यूज तो ज़रूर लेना, बाकी जो थ्योरी कवर करनी है, पढ़ाई है, वो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में से कर सकते हो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया करंट अफेयर्स का आपको, नहीं रीजनिंग का रह गया, सॉरी, टाइम मैनेजमेंट बाद में करेंगे। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग भर भर के आती है, सीरीज, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस। जो रेड वाले हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से आप कर सकते हो। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलती है, आपको हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनालॉजी का टॉपिक जो है वो बड़ा है, हर रोज पहले दिन से ही 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना, सो दैट एंड तक बहुत बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद आता है सिलॉजिज्म्स और आपका स्टेटमेंट इन्फ्रेंस। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप MK पांडे में से कर सकते हो, दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक, उसमें से आप ये टॉपिक्स कर लो। और अगर MK पांडे ले रहे हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा MK पांडे में, अगर वो सॉल्व कर लोगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्री कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, ये बताया हुआ है। मैथ्स के लिए आप 30 डेज वंडर या 18 डेज वंडर ले सकते हैं। अगर आपने CUET का एग्जाम देना है या फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं तो आप 30 डेज वंडर लो। एंड अगर आपको यही एग्जाम करना है तो 18 नहीं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है, मैं लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, तो इसलिए आप 30 डेज वंडर लो, 18 नहीं चलेगी। इंग्लिश के लिए आपको करना है ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम, एंटोनिम, हर रोज एवरी डे 5 to 10 वर्ड्स ईच आपको याद करने हैं। 5 to 10 साइनोनिम एंटोनिम्स, 5 to 10 फ्रेजेस, 5 to 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आप SP बख्शी की बुक में से कर सकते हैं बड़े आराम से। SP बख्शी इज योर बुक।
ठीक है, या नीतू मैम की बुक ले सकते हो या ढिल्लो पब्लिकेशंस, एनीवन। सब्जेक्ट टू अब अग्रीमेंट टेंसेस प्रेपोजिशंस करोगे और फिर फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स को प्रैक्टिस करोगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब बात करेंगे टारगेट्स की। सितंबर से हम स्टार्ट करें। सितंबर के अंदर जून के करंट अफेयर्स का बैकलॉग और जुलाई के करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिंग सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन साइंस। देखो यार, इतना काम आपको पूरे सितंबर के मंथ में करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो है आपको करना है और फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए फरवरी के अंदर जो है, फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्च से लेकर आप जून तक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो देखो कितनी अच्छी तैयारी होगी। कोई बच्चा बैठा होगा मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और तुम रिवीजन कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली एक अपर हैंड होगा अगर ढंग से तैयारी करोगे। सो ये मैं आपको रिमूव कर देती हूँ सो दैट आप इसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे आप मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हो प्रिपरेशन रिलेटेड। अगर बहुत डिटेल्ड बात करनी है आपको तो 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करो बिकॉज वहाँ से आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे फ्री वेबिनार्स या जो भी अपडेट्स आ रहे एग्जाम्स को रिलेटेड, तो ईमेल लिस्ट ज़रूर ज्वाइन करो टू नो कि कौन से फॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब के हमारी क्या अपडेट्स हैं, स्टडी मटेरियल में क्या हम अपडेट कर रहे हैं, अगर आपको हेल्प कर रहा है, या फिर कुछ फ्री वेबिनार वगैरह भी होता है तो उसकी ईमेल अगर आप चाहते हो कि आए आपको। हम ज़्यादा ईमेल नहीं करते हैं, हम खुद भूल जाते हैं ईमेल करना, ठीक है ना, तो वीकली ईमेल भी नहीं हो पाता है, महीने में आपको 1 से 2 ईमेल्स ही आती हैं। तो येस, यू कैन जॉइन द ईमेल लिस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट करके बता देना आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, तो कॉमेंट्स में बताना ये। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care. Thank you for watching the video.